सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स अगर आप अब्रॉड आ रहे हो तो उसका क्या प्रोसेस है, आप किस प्रोसेस के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सो लेट्स गो। मैं आप लोग को ये प्रोसेस आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक वेज में आप लोग को बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो। जो भी जहाँ भी आपको जाना है, रशिया, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जहाँ भी आपको जाना है वो सबका एक ही मेन प्रोसेस होता है। वो सब आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा, जो भी है ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आप लोग को मैं क्लियर कर दूंगा। सो भाई, सबसे पहले अगर आपको अब्रॉड में एडमिशन्स लेना है तो आपको सबसे पहले तो नीट क्वालिफाई करना होगा। अगर आप चाहते हो कि हम फिर से इंडिया वापस जाएँ अपना जर्नी के लिए, अपना MBBS कंप्लीट करके यहाँ से। सो फर्स्ट आपको नीट क्वालिफाई करना होगा, और जो नीट क्वालिफाई मार्क्स होता है वो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का मार्क्स यहाँ वैलिड रहेगा। सो आप फर्स्ट नीट क्वालिफाइड, देन आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। सो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे जो भी आप। और सबसे पहले यहाँ पे आप सबसे जो भी यहाँ का सबसे मतलब एक बड़ा स्टेप होता है, यहीं पे आप एक बेस्ट कंसल्टेंट चुनो कि जिससे जो भी आपको लग रहा है कि मेरा जो बजट है उसमें मेरा ये यूनिवर्सिटी, मेरा ये आप चाहते हो तो जो भी आप अपना पहले यूट्यूब वगैरह से जो जिस चीज़ से अगर आपका कोई यहाँ पढ़ रहा है दोस्त ये सब, तो आप उससे कंसल्ट कर लो। या फिर यूट्यूब वगैरह से जो भी है, यूट्यूब पे भी तो उतना भी वो सच नहीं बताता है, बट फिर भी जो भी उसका होता है एक राउंड अप मिल जाता है कि हाँ चलो कैसा यूनिवर्सिटी है। वैसे मैंने आपका जो बजट है 6 ईयर्स का वो आप देख लो, क्योंकि बाद में फिर यहाँ भी यूनिवर्सिटी फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस के अलावा भी यहाँ भी बहुत सारा एक्सपेंस होता है। सो आप उस अकॉर्डिंग आप वो यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लो, एंड देन आप रजिस्ट्रेशन पे जाओ। और हाँ, रजिस्ट्रेशन के जाने से पहले आप एक बेस्ट कंसल्टेंट चुनो। और बेस्ट कंसल्टेंट कैसे चुनोगे? जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, आपको सबसे मेन यही रहेगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब यही वो देगा न्यूज़, मतलब वो कौन सा कंसल्टेंसी से आप एडमिशन करवाओ वो बता सकता है। तो सबसे पहले आप उससे कांटेक्ट करो, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो या फिर जहाँ भी आप लेना चाहते हो, आप उससे कांटेक्ट करो। तो हमें पढ़ रहा है वो, क्योंकि वो अगर वो यहाँ पे पढ़ रहा है भाई 1 साल से, तो मेनली वो जान जाता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी कैसा है। उसका उसका लगभग मेनली यूनिवर्सिटी में उसका दोस्त भी रहता है। सो वो आपको अच्छा से बता पाएगा। सो आप इस उससे बात करो, और वो जिसके थ्रू वो करवाएगा एडमिशन्स, वो सबसे बात करके आप अपना प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। देन फिर आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। और यहाँ पे एक सबसे मेन पॉइंट, आप जब भी कोई भी कंसल्टेंसी से रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो एक अमाउंट वो आपसे मांगेगा। तो उस अमाउंट मतलब भाई आप तो मतलब जानते ही हो कि हर जगह पे अब यहाँ पे जो भी ये होता है कंसल्टेंट वगैरह का, आप हर जगह पे ऑफिस खोल के बैठ जाता है। और सारा वो आपको मतलब जो एक होता है वैलिड प्रॉपर रास्ता आपको यहाँ तक लाने का, वो सारा वो देगा नहीं। किसी बहुत सा होता है, क्योंकि भाई ये सब मैं ही फेस कर चुका हूँ अपना। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो आप लोग को दिल्ली में आके वो छोड़ देगा, और फिर आपको जो भी यहाँ का मतलब जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसके उस पर वो छोड़ देगा, और फिर वो किसी और का कॉन्ट्रैक्टर आप किसी और के साथ जाओगे। सो सबसे मेन होता है आप एक बेस्ट कंसल्टेंट चुनो, जो आपको हमेशा के लिए वो आपको कुछ भी हो तो वो प्रोवाइड कर पाए। सो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, और वहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट वो आपसे 10K से ज़्यादा नहीं कोई मांगता है। जो भी एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है वो आपसे 10 to 15K से ज़्यादा आपसे नहीं लेगा वो फर्स्ट टाइम चार्ज। सो फर्स्ट टाइम आप उसको 10K देते हो, देन आपका वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 10th-12th मार्कशीट। एंड अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ है तो आधार कार्ड पे भी हो जाता है। पासपोर्ट का यूज अभी नहीं पड़ता रजिस्ट्रेशन में, वो आपको इन्विटेशन लेटर वगैरह जब आता है यूनिवर्सिटी का तो उस टाइम वो यूज पड़ता है। सो आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करवा लिए। देन उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आपका 1 से 2-3 दिन में, मिनिमम 2 से 3 दिन में आपको एडमिशन लेटर आ जाएगा। एंड देन जब आपका एडमिशन लेटर आया, देन उसके बाद अगर वो यूनिवर्सिटी, जैसे रशिया में मेनली यूनिवर्सिटी में अब एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है, बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जिसमें एंट्रेंस उतना भी कंपलसरी नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के लिए वो होता है एंट्रेंस। सो आपको एडमिशन लेटर के बाद आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का आपको डेट देगी कि इतना तारीख को आपका एंट्रेंस है। देन उसके बाद अगर आपका वो एंट्रेंस आप क्वालिफाई कर गए, देन आपको कुछ टाइम के बाद वो यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको इन्विटेशन लेटर मिलेगा। इन्विटेशन लेटर इन द सेंस कि आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए इन्वाइट किया जाता है फॉर योर कोर्स। देन आपका इन्विटेशन लेटर आएगा। देन उसके बाद आपका मेन प्रोसेस जो है वीज़ा का प्रोसेस आपको स्टार्ट होगा। देन उस टाइम इन्विटेशन लेटर के बाद आपसे जो भी कंसल्टेंट है वो आपसे एक अमाउंट मांगेगी, मे बी 30K 40K, ऐसा जो भी अमाउंट है वो इन्विटेशन लेटर के बाद आपसे मांगेगी।
देन आप उसके उसे अमाउंट पे करते हो, देन आपको फॉर वीज़ा, क्योंकि आपको वो वीज़ा लगा कर देगी, 3 मंथ का वीज़ा लगता है स्टार्टिंग में। देन आपको वीज़ा लगेगा, इन्विटेशन लेटर के बाद वीज़ा आपको लगता है। देन उसके बाद आप जो भी एक वो फिर डेट डेट देगी किस तारीख, इस डेट को आप सबको, क्योंकि वो आपको एक को तो लेकर जाएगी नहीं, सारे सारे बच्चों को लगभग 50-60 जो भी है 100 बच्चा मे बी जितना ही बच्चा हो सबको एक साथ लेकर जाएगी। देन आपको वीज़ा के बाद आपको फ़्लाइट का टिकट वो बुक करेगी, या फिर वो बुक करेगी, या फिर आप खुद बुक कर सकते हो। सो उस टाइम थोड़ा सा आपको फ़्लाइट महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपको अचानक से जाना पड़ मतलब एक कम टाइम में आपको जाना पड़ेगा वीज़ा लगने के बाद। सो मतलब ज़्यादा गैप आपका टिकट और वीज़ा में रहेगा नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा उस टाइम फ़्लाइट का टिकट महंगा पड़ सकता है। एंड देन आपको वीज़ा के बाद आपको फ़्लाइट बुक होगा, देन आपको जो भी डेट है उस डेट को जाने के लिए रहोगे आप। सो यही मेन प्रोसेस है, नीट क्वालिफाई, देन आपका रजिस्ट्रेशन, देन आपका इन्विटेशन लेटर, देन आपका वीज़ा, एंड देन आपका फ़्लाइट। सो यही एक थोड़ा सा प्रोसेस है, उतना भी कॉम्प्लेक्स है नहीं। बस मेन यही है कि आप एक बेस्ट कंसल्टेंट चुनो, आप एक बेस्ट जो भी कोई भी यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है, जिस यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कि हमको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो। ये नहीं कि आप जो भी एजेंट होता है, क्योंकि हर एजेंट का यहाँ पे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी बेस्ट होता ही है, कि आप हम अगर आप उसका बच्चा हो तो वो बोलेगा कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लो, यहाँ पे ये है वो है। लेकिन फिर भी जो आपको लग रहा है कि नहीं, उसके बाद पे भी और प्लस आपके बाद पे भी, दोनों के बाद प्लस जो भी आपको यूट्यूब वगैरह जो भी चीज़ है, आपका दोस्त ये वो दिस डैट, सब जगह से कैप्चर करके, सब जगह से एडप्ट करके आप उसको मतलब आगे बढ़ो। आप उससे बोलो कि हमको यहाँ पे एडमिशन चाहिए बस। और जो भी अगर वैसा एजेंट है तो आपको मना नहीं करेगा कि हाँ भाई तुम्हारा जहाँ मन है, तुम्हारा जहाँ पे करवाना है वो आपको करवा देगा। सो यही मेन प्रोसेस है एडमिशन्स इन रशिया या फिर जो भी कंट्री है, जॉर्जिया या चाइना वगैरह जो भी कंट्री है सब चीज़ में। सो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी अगर इशू है एडमिशन से रिलेटेड, तो आप मेरा ऊपर नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी है आपको बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग आपको बिल्कुल जो रियलिटी है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। आपको इसमें कोई भी है वो नहीं। अब भाई एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपको आपका जर्नी का। सबसे इनिशियल स्टेज कोई भी किसी भी चीज़ का इनिशियल डिसीजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे बढ़िया तरीके से उसे लेना भी चाहिए। सो अगर आपको कोई भी इशू है तो आप उस पर मैं व्हाट्सएप करो मेरे नंबर पे, आपको मैं बेस्ट जो भी मेरा है इन्फो इनका यहाँ का वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। सो अगर आपको लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। भाई वीडियो बनाने के लिए बहुत सा टाइम बहुत एफर्ट लगता है। सो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, कोई इशू हो तो टेक केयर, बाय बाय।